हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ सीख रहे हैं टॉप 100 कॉन्सेप्ट्स जिस पे कि लगातार रिपीटेड तरीके से एसएससी में क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है और हम आज नेक्स्ट 5 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, तो जो आज हमारा नेक्स्ट 5 कॉन्सेप्ट है उसको मैं ब्रीफ कर दूं। जो छठा है वो हम साइन रूल से रिलेटेड, 7th कोसाइन से रिलेटेड, और 8वां जो है एरिया और साइड के बीच में जो पॉलीगॉन में रिलेशन होता है वो देखेंगे। और दूसरा क्या है, इंटरनल और एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल के बीच में जो एंगल बनता है उसको देखेंगे। और लास्ट जो 10th है हमारा आज जो हम देखने वाले हैं वो है किसी भी ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है और उसके बाइसेक्टर उसके बीच बनने वाले एंगल्स के बारे में। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना देखते हैं 6th कोसाइन रूल। 6th रूल में हम क्या देखेंगे, 6th कंसेप्ट में क्या देखने वाले हैं हम, साइन रूल। साइन रूल में आप जानते हैं, ठीक है। ये हम बना देते हैं आपको, साइड हो गया तो ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स हो गया आपका बी और ये हो गया सी। तो सामने ए, ठीक है, और इधर आपका हो गया बी, ये साइड बी हो गया, ओके, और ये साइड हो गया आपका सी। तो साइन रूल क्या कहता है आपका, साइन रूल कहता है आपको कि साइन ए, साइन ए मतलब बाय ए, साइन ए, ए यहाँ क्या है, एंगल है। कौन सा एंगल, एंगल ए, मतलब कि जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने का साइड। और इस साइन किसका, मतलब साइन थीटा, वो एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो है। तो साइन एंगल ऑफ ए अपॉन उससे सामने वाला साइड बराबर साइन बी, तो एंगल वाला बी, तो बी के सामने साइड कौन सा है, बी, बराबर साइन एंगल सी बाय सामने वाला साइड सी। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला चीज तो ये समझे, ये हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरा चीज क्या हमको समझना है, ठीक है, एक आप जान लो कि किसी भी ट्रायंगल में जो सरकम रेडियस होता है, सरकम रेडियस, ओके, जिसको कि हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। मतलब कोई एक ट्रायंगल अगर ये हो गया तो इसके तीनों वर्टेक्स से गुजरने वाला सर्किल का ये रेडियस कहलाता है सरकम रेडियस, ठीक है, वो आर। ये क्या होता है, वो आर किसके बराबर होता है, तो आप अगर कहोगे तो ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन सी बराबर, वो आपका बराबर होता है 2r के। और r हमारा क्या है, सरकम रेडियस, जो हम आपको यहाँ बता चुके हैं। थर्ड जो है, थर्ड क्या समझना है हमको, थर्ड हमको समझना है कि अगर हमें पता है तीनों एंगल और तीनों साइड, तो एक चीज आप गौर करोगे कि a रेशियो b रेशियो c, मतलब क्या कहना है, अगर तीनों एंगल पता है तो आप तीनों साइड्स के रेशियो के बारे में भी आप बता सकते हो। वो कैसे, तो ए बी सी का जो रेशियो होता है तीनों साइड्स का रेशियो, वो उसके साइन ऑफ एंगल के रेशियो के बराबर होता है, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। तो ये तीन चीज हम यहाँ से समझेंगे। जो यहाँ इसका जो मेन जो है प्रूफ, वो हम यहाँ नहीं, आपको हम टोटल रिजल्ट बताएंगे। तो चलते हैं अब हम कोसाइन रूल की तरफ। तो कोसाइन रूल में क्या है आप जानते हो, फिर उसी तरह से कि यहाँ ए, ये बी और ये सी, सामने साइड ए, फिर यहाँ हो गया बी, बी के सामने बी साइड बी, और एंगल सी के सामने साइड सी, ठीक है। तो यहाँ कोसाइन रूल में हम क्या समझते हैं, ठीक है, आपको इसमें क्या करना होता है कि एंगल का हम कॉस ऑफ एंगल का एक फॉर्मूला आता है, वो क्या है आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि कॉस अगर मैं कहूँ बी के बारे में, कॉस किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉस बी के बारे में। तो बी के जो ये एंगल कॉस बी, ये एंगल के बारे में बात करें तो इसके साइड वाला साइड कौन सा है, ए और सी है। तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने वाला साइड कौन सा है, बी है, तो उसको माइनस बी स्क्वायर अपॉन जो साइड का साइड था, जो एंगल के दोनों साइड थे उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2ac। इसी तरह से मैं कॉस ए देखूं तो क्या होगा बताइए, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरह से मैं कॉस सी देखूं तो क्या होगा, ये एंगल, तो साइड वाला, साइड में कौन सा है, एंगल के दोनों साइड कौन सा साइड है, तो बी स्क्वायर, सी है तो सी स्क्वायर माइनस सामने वाला सी स्क्वायर अपॉन, सॉरी 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 सॉरी, ये कॉस ए था ना, ए बी सी, कॉस बी 2ac, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। मैं कॉस ए का बात करूँ तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc,
और यहाँ बात करो, सॉरी ये ए स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर, 1 मिनट मैं इसे ठीक कर दूं। ठीक है, मैं कौन सा निकाल रहा था, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। समझ गए। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये कई बार यूज होता है ज्योमेट्री में। चलते हैं अब नेक्स्ट। इसमें क्या हमें पढ़ना था कि एंगल रिलेटेड टू एरिया रिलेटेड टू साइड्स इन पॉलीगॉन। इसमें मुझे क्या कहना है, समझिएगा बात। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसको आप कह दो पहला पॉलीगॉन। पॉलीगॉन तो ऐसे ज़्यादा साइड्स होते हैं, इसको एक पॉलीगॉन। ठीक है, इसी के बाद आप बोल दो कि एक और है स्क्वायर है, इसको दूसरा बोल दो। ठीक है, यहाँ एक और बोल दो कि मान लो ये 5 का है। ठीक है, आप ये समझ लो। समझ गए। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि इन तीनों का, आप समझना मेरी बात, 3 फिगर है आप देख रहे हो। ठीक है, अगर नंबर ऑफ साइड्स की मैं बात करूं, नंबर ऑफ साइड्स, तो बताओ फर्स्ट फिगर में कितना है, 3, इसमें कितना है 4 और इसमें कितना है 6। समझ में आ गया। ठीक, नंबर ऑफ साइड्स हम बता दिए 3, 4 और 6। दूसरा क्या है, ये जितना भी हम देख रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि क्या तीनों पॉलीगॉन के पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर क्या है तीनों के, सेम है, मतलब परिमाप समान है तीनों के। ओके, ठीक है, तो परिमाप समान में पेरीमीटर तीनों फिगर के सेम है, तब मैं बात कर रहा हूं। अगर ये 3 है, अगर ये 4 है और अगर ये 6 है, तो हमको ये बात करना है कि इस तीनों में से किसका जो है एरिया बड़ा होगा। मैं फिर से बात कर रहा हूं, किसका एरिया बड़ा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर पेरीमीटर किसी भी फिगर का सेम होता है दो पॉलीगॉन के बीच में, तो जिसका साइड ज्यादा होता है उसका एरिया भी ज्यादा होता है। मतलब क्या हो गया कि A3 जो है वो बड़ा होगा एरिया में, सेकेंड जो है उसके बाद, और A1 सबसे छोटा, क्योंकि इसका साइड 3 है, इसका साइड 4 है, सॉरी इसका साइड 3 है, इसका 4 और इसका 6 है, इसलिए एरिया जो है थर्ड का बड़ा होगा, फिर उसके बाद सेकेंड और फिर 1। लेकिन क्या मैंने बोला, कंडीशन क्या है कि सबके पैरामीटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट, तो अगर एक सर्किल की मैं बात करूं, अगला सर्किल कोई फिगर होता, उसका भी पैरामीटर सेम होता, तो इवन बात है कि A4 भी उससे बड़ा होता। अब चलते हैं नेक्स्ट, एंगल बिटवीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इन एन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसको अगर साइड को हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना, ये एंगल A है। ओके, तो देखिए ये हुआ इंटरनल एंगल। ठीक है, अगर इसको मैं बढ़ा दूं, ये बी कर लो, इसको सी कर लो, तो ये अगर ऐसे कटा, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर निकला, और यहां से सी का भी एंगल बाइसेक्टर निकालो, और ये दोनों कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, तो ये मान लीजिए आप एंगल पी। क्या मान लिए, एंगल पी। आपको ये एंगल बताना है। मैं फिर से बता दूं, ये जो लाइन गया है ये वाला, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, और ये जो है ये वाला जो लाइन गया है ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है। समझ गए। तो ये हमारा बन गया P। तो एंगल P की बात करूं तो वो एंगल A का आधा होता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। एंगल A का क्या होता है, वो आधा होता है। ठीक है, चले अब नेक्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आज के लास्ट कंसेप्ट की तरफ। वो मैंने बोला है कि एंगल बिटवीन एल्टीट्यूड्स और परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच में क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो मैं ट्रायंगल एक ड्रॉ करता हूं, लेकिन ये कैसा ट्रायंगल होगा हम ये देखेंगे, ऑब्ट्यूज। कैसा होगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये हो गया एक ऑब्ट्यूज, मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो। ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ए बी और ये हो गया सी। अब यहां से एक हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एल्टीट्यूड, तो इसको मान लो एक एल्टीट्यूड डी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक और हम कर रहे हैं ड्रॉ, वो क्या होगा आपका। ठीक है, अब ये था एल्टीट्यूड आपका, एक एंगल बाइसेक्टर बनाइए एंगल ए का, एंगल ए का ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको एंगल ए को आधा बांटता हुआ ये आया है आपको। ओके, ये आके मान लीजिए ये हो गया। तो आपको बोल रहा है कि बताइए डी ए ई एंगल कितना होगा।
मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल बताओ कितना होगा। ये एंगल कितना होता है आपको पता है, ये एंगल होता है हाफ अंदर में एंगल बी माइनस एंगल सी। समझ में आया। ये एंगल और इस दोनों एंगल को घटा दो और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा हमारा एंगल बिटवीन एल्टीट्यूड्स एंड बाइसेक्टर। तो उसके बीच का एंगल आपको पता चल गया। ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में आए हुए हैं। तो होप आपको आज का हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा। हम फिर नेक्स्ट और कंसेप्ट के साथ आपके पास आएंगे और उसे भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट जो भी आए इस पर वो आपको मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।